इस क्लास में अभ्यास 2B के शेष प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? मीन्स इसके कहने का मतलब है कि अगर आप एक पंक्ति में 3 पेड़ लगाते हैं, ऐसे एक पंक्ति में 3 पेड़ लगाते हैं तो कुल आप 3 ही पंक्ति बनाएंगे। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। अगर आप 4 पेड़ लगाते हैं, 1 2 3 4, तो आप 4 ही पंक्ति बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक पंक्ति में देखिए 1 2 3 4 पेड़ हो गया। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4। इधर से भी देखेंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का आप बनाएंगे तो एक वर्गाकार आकृति बनेगी। तो हमें वर्गाकार आकृति में एक पंक्ति में पेड़ की संख्या पता करनी होगी, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तीसरा, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बाग में कुल पंक्तियों की संख्या ये बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 2304 का, √2304। क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की संख्या बतानी है तो निगेटिव हम नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। 2304 का वर्गमूल 2304 गुणनखंड करते हैं इसका, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 4 है इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया, फिर 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 पाँचे 10, 1 बच गया, 2 साते 14, एक फिर 1 बच गया, 15 में से 14 गया 1, फिर 2 छके 12, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से 2 साते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 दूना 72 होता है, 2 से 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से 2 नवा 18 होता है। अब 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से 3 एकम। तो लिखें, पहले ये लिखते हैं 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन गया, फिर दूसरा 2 गुणा 2, ये भी जोड़ा बन गया, फिर तीसरा 2 गुणा 2, फिर ये 2 गुणा 2, एक और बच गया, 3 गुणा 3। क्या करें, बाहर निकालें इसमें से। इन दोनों जोड़ा के लिए एक यहाँ पे 2 निकालते हैं, फिर इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक 2 निकाल लेते हैं, इसमें से एक 3 निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और यही हो जाएगा आंसर। कुल पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 48। चौथा प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या ये बराबर हो जाएगी √6561 बराबर, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सैनिकों की संख्या हमें बतानी है। करें 6561 का फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटने की कंडीशन जो इकाई का अंक होना चाहिए या तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ये 1 है। अब जोड़ के देख लेते हैं, 6, 5, 11, 11, 6, 17 और 1, 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरा अंक भी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 9 8 24, फिर 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बच गया और 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 9 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, 3 81 होता है, 3 9 27 होता है, 3 तिरिका 9 होता है, फिर 3 एकम 3, इसको लिखते हैं 3 गुणा 3, एक जोड़ा मिल गया, दूसरा 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, एक एक बाहर ले लेंगे, 3, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, 3 3 का 9, 3 27, 27 दिया 81, यही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या हो जाएगी 81। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा, प्रश्न है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, मतलब जब वो वर्ग बन जाता है तो 60 जवान बच गए अलग। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। 60 सैनिक तो बच ही गए, तो बचे कितने हैं? जो जो वर्ग बनवाया है उस वर्ग में इतना -60 जवान ही खड़े हैं। लिखेंगे, पहले वर्ग बनवाता है तो वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक, हाँ, तो वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या, वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या
हो जाएगा 8160। कुल सैनिक कितने थे, इतने जवान बच गए हैं, शेष बच गए हैं। तो 8160 में से 60 गया तो बच जाएगा 8100। अब हम पता कर सकते हैं वर्ग में इतने खड़े हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पता करना है, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर हो जाएगा √8100। 8100 का फैक्टर कर लेते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, अब 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने का कंडीशन होता है कि बीच में हमें 0 बैठाना पड़ेगा। अब 2 5 10, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 5 10। देखिए 3 से कटेगा, 2 2 4 और 5 9, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से 18, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, फिर 3 5 15, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 दूना 4 5 9, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, 3 75 होता है। अब 5 से कटेगा, 50 25, फिर 5 से, 5 एकम में 5। लिखते हैं इसको, पहले 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 हो गया, फिर 3 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5। जोड़ा बना लेते हैं 2 2 का। यहाँ निकलेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 5। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 यानी 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। छठा, पहले तो इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। 1890 जो लिखा है इसको फैक्टर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 5 10, 2 से अब नहीं कटेगा, 9 4 13, 13 और 5 18, तो 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 3 1 में 3, 3 5 15। अब फिर 3 से कटेगा, 3 1 में 3, 1 है तो छोटा है तो 2 अंक ले लेंगे, 15, तो बीच में हमें 0 लगाना पड़ेगा। 3 5 15, फिर 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15, फिर अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा 1। तो 1890 ये बराबर है किसके, 2 गुणा 3 गुणा 3 बार 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए गुणा करने पर कह रहा है ना, तो जब इसका जोड़ा बनता तभी ये पूर्ण वर्ग होता।
तभी हम इसका वर्गमूल निकाल पाते हैं। यहाँ जोड़ा बन नहीं रहा है, देख लेंगे किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? इस 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 लिख लिया, फिर इस 3 का जोड़ा बन जा रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं है तो एक 3 लिख लिया, 5 का भी जोड़ा नहीं है तो 5 भी लिख लिया, 7 का भी जोड़ा नहीं है तो 7 लिख लिया। गुणा कर दें, 2 3 6, 6 5 30 और 30 7 21 210। मतलब इस संख्या से अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। छठे का हाल है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग करने पर है, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। पहले हम फैक्टर करेंगे, बस हमें पता चल जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग करेंगे। 9408 फैक्टर करें, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 साते 14, 0 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छके 12, 2 से 2 5 10, एक बचा 17 बना तो 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 साते 14, 147। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 4 1 5 7 12, 2 अब 3 से कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 9 27, 7 से 7 7 49। तो इसको हम लिख सकते हैं 9408 को हम लिख सकते हैं ये 2 गुणा 2, फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 2, फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद है 3, उसके बाद है 7 गुणा 7। देखिए इन सब का तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बना, इस 7, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसी से जब भाग कर देंगे तो ये संख्या कट के खत्म हो जाएगी, तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3, यही हो जाएगा आंसर। सात प्रश्न थे इसमें, तो इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।